हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 की। तो 7.3 में प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, उस फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखिए, टू साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। टू साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आगे पावर रिडक्शन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन 2, साइन की घात 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4, कोस की घात 3 थीटा बराबर 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, इनका यूज होना है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूलों का यूज होगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए अब एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ये एंगल में दे रखा है और ये कह रहे हैं 1 से 22 तक प्रश्नों में समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 1 से लेकर 22 तक में। तो साइन स्क्वायर एंगल में क्या दे रखा है 2x प्लस का 5। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी पावर रिडक्शन मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या पूरे को थीटा मान लो, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 1 माइनस कोस 2 थीटा, क्या हमारा 2x प्लस का 5 अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 1 माइनस कोस 4x प्लस का 10 एंगल में हो गया ये अपॉन 2। अब क्या इंटीग्रेशन करा लो, अभी तक अब तो हमने सोल्व किया था, अब इंटीग्रेशन कराएंगे तो लिख देंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग, ये ऐसे लिख सकते हो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कराओ, समाकलन कराओ इसका। तो 1 अपॉन 2 क्या दोनों पदों के नीचे है, तो क्या मैंने इसे बाहर निकाल लिया और क्या है इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, 1 माइनस कोस 4x प्लस का 10, इसको ब्रैकेट में रखा और dx। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, अब इसकी इंटीग्रेशन की भी dx के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 1 अपॉन 2 बाहर रहने दो, ब्रैकेट में रख लो इसको। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 4x प्लस का 10 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करा सकते हैं हम। देखिए 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 तो हमारा चल ही रहा है, ब्रैकेट 1 का क्या इंटीग्रेशन होता है x माइनस कोस x, इसको क्या पूरे को x मान लो। ठीक है, कोस x का क्या होता है साइन x इंटीग्रेशन, और x की है क्या 4x प्लस का 10। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का गुणज जो होता है वो बटे में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट 1 प्लस का c। 1 अपॉन 2 क्या है, दोनों के बाहर क्या है बटे में है, तो इसको क्या अंदर गुणा करा सकते हैं, x अपॉन 2 माइनस इसकी 2 की 4 से कराएंगे तो 8 साइन 4x प्लस का 10 बटे 8 प्लस का c। फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन का नाम है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कोस बी बराबर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए इसी रूप में है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी बराबर 1 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए क्या हमारा ये है, बी क्या हमारा 4x है। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए 1 अपॉन 2 बाहर ही रहने दो, साइन ए प्लस बी
मतलब 3x प्लस का 4x प्लस साइन a माइनस बी, ए क्या हमारा 3x, बी क्या 4x, ब्रैकेट बंद। अभी इंटीग्रेशन नहीं करा रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको और आगे सोल्व कर लो। 1/2 साइन ये बना 7x प्लस साइन माइनस का x, ब्रैकेट बंद। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। साइन के एंगल की जो माइनस होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 7x माइनस साइन x, ठीक है। साइन माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, एक्स की है क्या यहाँ पे थीटा है, ठीक है, फॉर्मूले में। तो अब क्या है, ऑन इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन का निशान बाहर 7x माइनस का साइन एक्स ब्रैकेट dx, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे सोल्व करें तो देखिए 1/2 ब्रैकेट बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1/2 बाहर है। अब इसका क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखिए 1/2 तो बाहर ही है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोस एक्स, और एक्स का गुणज क्या है हमारा बटे में आ जाता है, माइनस साइन एक्स का कोस एक्स माइनस में, और ब्रैकेट बंद। 1/2 माइनस का 7x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स ब्रैकेट बंद, प्लस का सी भी लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, कोस 7x अपॉन 14 7 दूनी 14 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोस 2x कोस 4x कोस 6x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/2 ब्रैकेट 2 कोस 2x इंटू कोस 4x और कोस 6x, ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं किया, 2 से गुणा बे 2 से भाग किए, क्यों ऐसा क्यों किया है कि हमें ये क्या फॉर्मूला बनाना है हमें। तो 2 कोस है, कोस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है 2 कोस ए कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 कोस ए प्लस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये क्या हमारा 4x माइनस का 2x, और इसको पूरे को ब्रैकेट में कर दिया है और डॉट ये बाहर चल रहा है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए ये क्या गुणा में है, तो ए क्या हमने 4x माना है, बी क्या है 2x माना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/2 यहां से बना ये कोस 6x प्लस कोस 2x, और ये भैया ब्रैकेट हो गया और ये बाहर है ये कोस 6x, ठीक। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार और क्या है इसकी 2 से गुणा में भाग करा लो, तो लिख दो चलो 2 से गुणा बेभाग करने पर, तो यहाँ क्या बनेगा भाग वाला आ जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। इस कोस स्क्वायर कोस 6x की भी क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ से बना ये 2 कोस स्क्वायर 6x प्लस 2 कोस 6x इंटू कोस 2x, ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, 2 से गुणा पे भाग कराई है और कुछ कोस 6x की भी क्या अंदर मल्टीप्लाई करा ली है। तो देखिए भाग वाला 2, 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, कोस 6x की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा दी है।
तो कोस स्क्वायर 6x हो गया और इससे इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ गया कोस 6x इंटू कोस 2x। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए 2 कोस है कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अच्छा, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा। और थीटा में हमारे पास क्या है, यहाँ 6x है। 2 कोस स्क्वायर थीटा है क्या नहीं इस रूप में, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो जरा दोनों फॉर्मूलों को इसमें अप्लाई कर दो। देखिए 1/4 तो बाहर है, इसको तो बाहर ही रहने दो। इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस 2 और यहाँ पे क्या 6x है, चलो लिख लेते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोस 2 थीटा, ठीक, प्लस इसमें 2 कोस है कोस बी वाला फॉर्मूला, तो वो होता है कोस ए प्लस बी, 6x प्लस 2x प्लस कोस ए माइनस बी। और भैया ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, चलो एक लाइन यहीं पे लिख लेते हैं, 1/4 1 प्लस 6 दूनी 12x प्लस ये आ गया यहाँ से, इसको जोड़ेंगे 6x और 2x कितने हो गए 8x प्लस 6x में से 2x घटाएंगे तो किस क्या आएगा कोस 4x और ब्रैकेट बंद। ठीक, और आगे देखो, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो। हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग या क्या समाकलन करने पर। तो समाकलन करने पर क्या करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन का निशान लगा लो और इसको ब्रैकेट, चलो एक बार एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस कोस 4x बंद ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं x के, तो dx लगा लिया हमने। ठीक है, देखिए 1/4 बाहर ही रहने दो, इस इंटीग्रेशन की dx क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, ये 1 2 3 4 4 पद हैं ये, तो चारों को क्या इंटीग्रेशन कराना हमें। तो देखिए इंटीग्रेशन dx किसका करा रहे हैं 1 का प्लस इंटीग्रेशन कोस 12x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 8x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 4x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लो 1/4 और ये क्या है ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1/4 क्या है सभी के साथ है। तो देखिए 1/4 बड़ा ब्रैकेट लगाया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का क्या होता है x होता है प्लस कोस का कोस x का साइन x और x की जगह क्या हमारा 12x और गुणज क्या है इंटीग्रेशन में बटे में आ जाता है प्लस ऐसे इसका करा लो साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 ब्रैकेट बंद प्लस का c। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए बंद किया है कि 1/4 क्या है सभी के साथ क्या गुणा में है। तो देखिए 1/4, अब 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, फाइनली आंसर आ गया। देखिए x/4 साइन 12x 12 चौक 48 प्लस साइन 8x 8 चौक 32 प्लस साइन 4x अपॉन 4 चौक 16 प्लस का c। यह आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन की घात 3 2x प्लस 1, ये क्या एंगल में है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमें चाहिए, पता है हमें साइन 3 की घात थीटा बराबर जो होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब थीटा की जगह क्या एंगल में 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं करा रहे, थोड़ा इसको सोल्व कर लें। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3
साइन थीटा क्या हमारा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा क्या हमारा 2x प्लस 1 अपॉन 4 और आगे 2x प्लस 1 माइनस इसकी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो 6x प्लस का 3 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 4 4 क्या है दोनों के नीचे है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, यहां से बचा 2x प्लस का 1 माइनस का साइन 6x प्लस का 3 और ब्रैकेट बंद। अब क्या इंटीग्रेशन करा दो, अब इंटीग्रेशन करा रहे हैं इसका, ठीक है, लिख सकते हैं समाकलन करने पर। तो देखिए 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन का निशान ब्रैकेट बंद 3 साइन 2x प्लस का 1 माइनस का साइन 6x प्लस का 3 और ब्रैकेट बंद। और क्या है विद रेस्पेक्ट टू किसके करा रहे हैं x के dx ले लिया है। अब क्या है इंटीग्रेशन, अलग अलग दो पद हैं तो दोनों पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन करा लो। देखिए यहां लिखेंगे 1 अपॉन 4 ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन 3 भी क्या बाहर ले लो कांस्टेंट है साइन 2x प्लस का 1 dx इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस का 3 dx और ब्रैकेट क्या बंद हो गया, क्योंकि 1 अपॉन 4 क्या है हमारा बाहर है इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, देखिए 1 अपॉन 4 ठीक बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन करा रहे हैं क्या है साइन x 2x प्लस 1 क्या है ये हमारा रैखिक समीकरण है, x की तरह क्या व्यवहार करता है। तो साइन x का क्या होता है माइनस का कोस x। तो देखिए 3 तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे साइन x का माइनस का कोस x 2x प्लस 1 और x का जो गुणज होता है वो बटे में आ जाता है तो क्या है 2, यहां से माइनस साइन 6x प्लस 3 का कराएंगे तो साइन इसका करा रहे हैं ना साइन का, तो क्या आगा कोस 6x प्लस का 3 और इसका गुणज क्या है बटे में आ जाएगा 6, लेकिन क्या है माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में होता है ना, कि माइनस ये वाला तो अलग है। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस x और जो हमारा इसका x का गुणज जो है वो बटे में आ गया ब्रैकेट बंद प्लस का c। मेरे हिसाब से सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करा लो, देखिए माइनस यहां से हो जाएगा 3/4 दूनी 8 कोस 2x प्लस का 1 और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 4 मतलब 1/6 चौक 24 कोस 6x प्लस का 3 प्लस का c कांस्टेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 साइन की घात 3x कोस की घात 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो चलो थोड़ा पहले सोल्व कर लें इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x कोस की घात 3x। मैंने साइन की घात 3 को क्या एक घात और दो घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे साइन x इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर x कोस की घात 3x साइन स्क्वायर थीटा वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप साइन x इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोस की घात 3x माइनस 2 घात और 3 घात कितनी 5 घात है। अब क्या है इंटीग्रेशन करा लो ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का निशान साइन x कोस की घात 3x माइनस कोस की घात 5x और dx विद रेस्पेक्ट टू x के करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है यहां पे देख लो थोड़ा, कोस x को क्या है t मानने हैं, कोस x को t मान लो और डिफरेंशिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के। कोस x का माइनस का साइन x
बराबर क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। माइनस मैंने इसके साथ ले लिया है और डी एक्स यहाँ पे भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके गुणा करेगा। तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं डी टी रख सकता हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन इसकी जगह माइनस का डी टी, और यहाँ पे क्या है ये टी, कोस एक्स को क्या टी माना था, घात 3 है तो 3 माइनस टी की घात 5। ठीक है, अब इसका क्या है इंटीग्रेशन कर लो अब आगे। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला और पता है कि x की पावर n dx बराबर तो होता है x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो यहां से ये बनेगा t की घात 4/4 माइनस t की घात 6/6, और ये वाला जो माइनस है वो माइनस ले लो बाहर, प्लस का c। ठीक है, आगे और सोल्व करेंगे इसको। t की जगह t का मान रख दो, माइनस तो बाहर ही है हमारा, t की जगह क्या रखेंगे कोस x, घात कितनी है 4 तो 4/4 माइनस कोस की घात 6x/6 ब्रैकेट 1 प्लस का c। माइनस की हम अंदर मल्टीप्लाई करा लो, माइनस कोस की घात 4x/4 माइनस माइनस प्लस कोस की घात 6x/6 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो पहले इसको जरा हम थोड़ा सोल्व कर लें। तो मैं इसमें क्या कराऊंगा, 2 से गुणा बे 2 से भाग करा रहा हूं। देखिए 1/2 ब्रैकेट 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स, और इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं साइन 3x और ब्रैकेट 1। ठीक, एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए 2 साइन ए क्या हमारा 2x, बी क्या हमारा x, तो जरा लगा दो इसमें। देखिए 1/2 तो बाहर ही रहने दो, कोस ए माइनस बी तो 2x माइनस का x माइनस कोस 2x प्लस का x, और इनटू में क्या है, इसको पूरा ब्रैकेट में कर लिया हमने, और इनटू में क्या हमारा साइन 3x फिर बड़ा ब्रैकेट। आगे और सोल्व करो, यहां से बना कोस x माइनस कोस 3x ब्रैकेट और इनटू साइन 3x फिर ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 1/2 यहां से बनेगा ये कोस x साइन 3x माइनस कोस 3x इंटू साइन 3x ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा बे 2 से भाग फिर करा लो। इसमें 2 से गुणा बे भाग करने पर, पहले भी हमने क्या किया था, 2 से गुणा बे 2 से भाग की थी, इसमें फिर 2 से गुणा बे भाग कर रहे हैं, 2 से गुणा बे 2 से भाग कर रहे हैं। देखिए तो भाग करूंगा तो यहाँ पे क्या 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन 3x इंटू कोस एक्स माइनस 2 की गुणा इसमें भी तो होगी, तो यहाँ से साइन 3x इंटू कोस 3x ब्रैकेट बंद। इसको जरा थोड़ा आगे यहाँ पे सोल्व कर लें। देखिए 1/4 ब्रैकेट, इसमें क्या करेंगे, फिर एक फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को, 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो देखिए 2 साइन ए कोस बी माइनस यहाँ पे क्या 2 साइन ए कोस बी, ये क्या हमारा यहाँ पे 3x है, बी क्या हमारा 3x, यहाँ पे ये क्या हमारा 3x और बी क्या x है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो फिर। तो देखिए
टू साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या हमारा 3x प्लस बी क्या हमारा x प्लस साइन 3x माइनस का x माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या साइन 3x प्लस का 3x, चलो यहाँ पे कर देता हूं मैं, प्लस साइन 3x माइनस का 3x और ब्रैकेट बंद बड़ा वाला। ठीक है, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाया हमने इसमें भी और इसमें भी। ठीक, अब इसको आगे जरा और सोल्व करो। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x ठीक है, ये माइनस का निशान है तो इसको भी ब्रैकेट में ले लो छोटे वाले। ठीक, माइनस का निशान है, माइनस माइनस यहाँ पे चलो ठीक है, प्लस साइन 0 3x माइनस 3x क्या है 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। देखिए आगे और साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, और इसका क्या मान हो गया 0, तो साइन 0 का मान 0। ठीक है, यहां लिख लो साइन 0 बराबर क्या 0। आगे 1/4। अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कराना है हमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करा लो ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, समाकलन करने पर, तो समाकलन कराएंगे। देखिए 1/4 समाकलन करा रहा हूं मैं, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसका डायरेक्ट समाकलन करा रहा हूं dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx इंटीग्रेशन साइन 6x dx और ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1/4 इसका क्या होगा माइनस के कोस 4x/4 प्लस माइनस के कोस 2x/2 माइनस माइनस के कोस 6x/6 प्लस सी क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि 1/4 क्या मल्टीप्लाई करा रहा है। तो देखिए अब मैं क्या 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनेगा माइनस के कोस 4x 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस कोस 2x 4 दूनी 8 माइनस 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 प्लस 6 चौक 24 6 चौक 24 प्लस सी। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 4x साइन 8x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको पहले हम थोड़ा सोल्व करें। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुणा बे भाग करने पर, 2 से गुणा में भाग करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 साइन 8x इंटू साइन 4x। ठीक है, तो ये 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन गया। क्या होता है वो 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा लो, कोस ए माइनस बी, ये क्या हमारा 8x और बी क्या हमारा 4x माइनस कोस ए क्या हमारा 8x बी क्या हमारा 4x और बड़ा ब्रैकेट बंद। थोड़ा और आगे सोल्व करो इसको। देखिए कोस 4x बचा यहां से माइनस कोस यहां से बना 12x और ब्रैकेट बंद। ठीक, अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग।
मतलब समाकलन करने पर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समाकलन कर दो इसको। जब समाकलन करेंगे तो क्या है, समाकलन का साइन लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं खोल का बता रहा हूं इसे। कोस 4x माइनस का कोस 12x ब्रैकेट बंद और विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x के, तो dx लगा लिया हमने। अब इसकी इंटीग्रेशन की भी और dx की भी क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, मतलब दोनों पदों को क्या इंटीग्रेशन कराना। तो 1/2 को तो ऐसे रहने दो बाहर और बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 12x और dx ब्रैकेट बंद। अब इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, कोस x का क्या होता है, वो होता है साइन x। साइन x, x क्या हमारा 4x और x का जो गुणज होता है वो बटे में आ जाता है, माइनस यहां से क्या बनेगा ये साइन 12x अपॉन 12 ब्रैकेट बंद प्लस c क्या हमारा कांस्टेंट है, क्या है समाकलन नेतांक है। अब इसकी क्या है 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां से बनेगा ये साइन 4x अपॉन 4 दूनी 8 साइन 12x 12 दूनी 24 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लें। और देखिए कोस थीटा का जो हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और कोस के जो पदों में होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। ये फॉर्मूले लगा दो, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये साइन वाला फॉर्मूला ऊपर लगा दें ऊपर वाले पद में और कोस वाला क्या है नीचे लगा दें, तो क्या साइन अपॉन कोस क्या tan मिल जाएगा हमें। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे क्या लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, थीटा क्या हमारा x है, अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या है देखिए अंदर और खोल लो इसे, माइनस के अंदर गुणा करा लेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन यहां से ये कट गया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस के ये भी कट गए, 2 से 2 भी कट गया। चलो एक बार और लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 से 2 भी खत्म। यहां से क्या बना ये बन गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और इसको tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। लिख सकते हैं क्या नहीं, तो लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या हमारा x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, x अपॉन 2 माइनस का 1। अब क्या है इसका इंटीग्रेशन करा लो, ऑन इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, ठीक है। तो जब समाकलन करने पर तो देखिए इसका sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस 1 का क्या है dx। sec का क्या होता है, sec स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होता है यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, sec स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है tan थीटा प्लस का c, ये होता है इंटीग्रेशन। तो अब ये sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हमारा x अपॉन 2 है, ठीक है। तो क्या हो गया tan x अपॉन 2, लेकिन इसका क्या इंटीग्रेशन में क्या होता है गुणज क्या हमारा बटे में आ जाता है, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 का क्या होगा x प्लस का c, या 2 ऊपर पहुंच जाएगा ये 2 tan x अपॉन 2 माइनस का x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसको क्या हम थोड़ा सोल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हमें पता है, यहां लिखवा देता हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस
कोस 2 थीटा अपॉन 2, और कोस वाला जो होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। थीटा की जगह क्या हमारा x है का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन 4, 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर यहाँ पे खोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए 2 से गुणा पे 2 से भाग फिर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखिए 2 से गुणा बे भाग करने पर यहाँ पे 1/8, 2 से गुणा करा रहे हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 दूनी 4 कोस 2x। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 1/8 तो चल ही रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा। क्या ये इस रूप में है, इस रूप में है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहां लिख देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा क्या हमारा 2x माइनस का 4 कोस 2x। ठीक, आगे और देखो यहाँ पे 1/8, 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ इससे, यहां से बनाइए कोस 4x माइनस 4 कोस 2x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करा लो। अब इसका इंटीग्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि घात हमने खत्म कर दी है। ठीक है, घात का ही सॉल्व करना है, तो घात हमने खत्म कर दी है। अब क्या इंटीग्रेशन करा लो, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब तक क्या कर रहे थे हम, इसको हमने क्या यहाँ तक सोल्व किया है, इंटीग्रेशन नहीं कराया, अब इंटीग्रेशन करा रहे हैं। तो देखिए 1/8, इंटीग्रेशन का साइन में बाहर लगा लूं, चलो एक लाइन बढ़वा देता हूं, 3 प्लस का कोस 4x माइनस का 4 कोस 2x ब्रैकेट 1 dx। ठीक है, 1/8 तो बाहर ही चल रहा है, इसको चलने दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x, या 3 को भी हम क्या बाहर कॉमन ले लें, इसमें यहाँ पे 1 बचा, प्लस इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 4 बाहर ले लें, इंटीग्रेशन कोस 2x dx और ब्रैकेट 1, क्योंकि 1/8 क्या है सब में ही गुणा करा रहा अंदर। अब क्या है देखिए 1/8 ब्रैकेट लगा लिया, यहां से क्या बना 3x प्लस कोस 4x का क्या होगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस का 4, इसका क्या होगा साइन 2x अपॉन 2 और ब्रैकेट 1 प्लस का c क्या हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक है, अब देखो 8 की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां से बना 3x अपॉन 8 साइन 4x 8 चौक 32 माइनस यहां से 2 बार कटेगा, और देखिए 8 दूनी 16, 4 बार कट जाएगा ये, साइन 2x 2 बार कटेगा यहाँ पे, तो नहीं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, 8 दूनी 16, 4 बार कटेगा ये, तो बटे 4 प्लस का c। फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, कोस की पावर 4 2x, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो इसको पहले इसको घात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, ये इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 का स्क्वायर। अरे ये इस रूप में है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारा क्या 2x है, तो 1 प्लस 2 थीटा, थीटा थीटा क्या हमारा 2x है और यहाँ पे भी तो 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1/4 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो देखिए 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, ठीक है। ये खुल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा बेभाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 2 प्लस 2 से गुणा करा दी हमने, अंदर गुणा करा रहे हैं, 2 से भाग करा रहे हैं, तो ये क्या 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 दूनी 4 कोस 4x, ठीक। अभी देखिए इस फॉर्मूले को 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं रख सकता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या ये इसी रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/8 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, थीटा क्या हमारा 4x प्लस 4 कोस 4x। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे क्या 4x है, तो इसकी जगह लिख रहे हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा क्या हमारा 4x, ठीक। ब्रैकेट लगा दिया है, 1/8 क्या अंदर मल्टीप्लाई करा रहा सब में। आगे देख लो 1/8 2 और 1 कितने होंगे 3, ठीक। यहाँ पे क्या बना भैया कोस 8x प्लस 4 कोस 4x ब्रैकेट बंद। अब क्या है इंटीग्रेशन करा लो, समाकलन कराने पर क्या होगा 1/8, ठीक है। इंटीग्रेशन का निशान ब्रैकेट बंद 3 प्लस कोस 8x प्लस 4 कोस 4x ब्रैकेट बंद dx। एक लाइन बढ़वा रहा हूं मैं, ठीक है, एक लाइन बढ़ा दी, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम इंटीग्रेशन। देखिए 1/8 ब्रैकेट बंद 3 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 8x dx प्लस 4 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन कोस 4x dx और ब्रैकेट, ठीक है। इंटीग्रेशन की dx की मैंने क्या अंदर मल्टीप्लाई करा के क्या है इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया आज हमने। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, यहां से बना ये 3x, 1 का क्या x और 3 ये है, प्लस कोस कोस x का होता है साइन x, x की है क्या हमारा 8x और इसका गुणा क्या है बटे में आ गया प्लस 4, इसका क्या होगा साइन 4x और इसका गुणा क्या बटे में आ गया प्लस का c। इससे पहले ब्रैकेट लगा लो क्योंकि 1/8 की अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं कराई है अंदर, ठीक है। तो 1/8 की अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ पे बनाइए 3x/8 प्लस साइन 8x अपॉन 8 64 प्लस 4 से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा साइन 4x/8, 8 ये वाला आ जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो पहले घात को सोल्व करें इसकी, तो साइन स्क्वायर x की लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अब एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं मैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या ये इस रूप में है ऊपर? ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स, नीचे वन प्लस कोस एक्स, इससे खत्म, क्या बचा? वन माइनस कोस एक्स। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक, तो इंटीग्रेशन का साइन वन माइनस कोस एक्स और क्या है डी एक्स, या वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। वन का क्या होगा एक्स, कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स और प्लस का सी। फाइनली आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था।